तो नासा ने स्पेस में बना लिया है कुकीज़ और गूगल I/O 2020 के डेट अनाउंस हो गए हैं और टिंडर ने अपने यूज़र्स के लिए पैनिक बटन बनाया है। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ है आज के इस वीडियो में। तो चलो यार शुरू करते हैं टेक बाइट्स के एपिसोड को। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द टेक। दोस्तों, तो सबसे पहला न्यूज़ शुरू करते हैं Realme से। तो Realme हमारा सबसे प्यारा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है Xiaomi के बाद, और ऐसे में बहुत सारे Realme फैंस वेट कर रहे थे VoWiFi के लिए कि भैया VoWiFi कब आएगा। और ऐसे में Realme आस्क माधव के एक एपिसोड में माधव सेठ ने क्लियर कर दिया है कि भैया आपको VoWiFi का अपडेट बहुत जल्दी मिलने वाला है। VoWiFi बेसिकली होता है कि अगर आपका नेटवर्क ज़्यादा सही नहीं है तो आप वाईफाई यूज़ करके कॉल्स कर सकते हो। एयरटेल में है, जियो में है, फिर ऐसे प्रोवाइडर्स ने ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। तो भैया VoWiFi का सबसे पहला अपडेट आएगा X2 में, Realme X2 Pro में जनवरी में, और उसके बाद धीरे धीरे फरवरी में आएंगे Realme X2 में, Realme XT में, Realme X में, Realme 5 Pro में, Realme 3 Pro में, Realme 5 में, Realme 5S में, Realme 5i में, और उसके बाद मार्च में मिल जाएगा आपको VoWiFi का अपडेट Realme 3 में, Realme 3i में, Realme 2 Pro में, Realme 2 UI में, Realme UI में, Realme C2 में, Realme 2 में, Realme C1 में, बाकी सारे फ़ोन्स में ये अपडेट मिल जाएगा VoWiFi का। तो अगर आप वेट कर रहे हो VoWiFi के लिए, Realme स्मार्टफोन है और गाली दे रहे हो कि भैया मेरे फ़ोन में नहीं है, तो जल्दी मिलने वाला है। अब VoWiFi को तो Realme तभी पुश कर पाएगा जब Realme के डेवलपर्स बनाएंगे इस ऐप को या इस सॉफ्टवेयर को परफेक्टली। और डेवलपर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ डेवलपर के लिए होने वाला है गूगल I/O, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है इसमें डेवलपर्स को पता चलता है कि इस साल आपको क्या क्या मतलब मिलने वाला है, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं और कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने ऐप में या जो भी आप बना रहे हो उसमें। तो गूगल I/O 2020 का डेट निकल के आ गया है। माधव सेठ क्या कह रहा हूँ, सुंदर पिचाई ने यहाँ पे ट्वीट किया था। और ये जो इवेंट है ये होगा माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में May 12 और May 14 को 2020 में, जो कि सुंदर पिचाई ने ट्वीट करके बताया है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है Pixel 4a स्मार्टफोन का लॉन्च आपको देखने को मिल सकता है, और साथ ही यहाँ पे आपको डेवलपर के लिए मतलब डेवलपर वर्जन ऑफ Android 11 जो कि Android R आपको देखने को मिल सकता है। तो भैया अगर आप डेवलपर हो तो 12 और 14 मई को अपना डेटा पैक हाई रखना या अपना ब्रॉडबैंड सही से रखना, देखना पूरा प्रोग्राम काम का ही होगा। तो काम का होगा से काम का क्या हो सकता है, और अगर हम लोग बात करते हैं काम का क्या हो सकता है तो भैया काम का तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपका बैटरी भी बचाए स्मार्टफोन का और आप यूज़ भी उसे कर पाए काफ़ी देर तक और आपको मज़ा भी आए यूज़ करके। और ऐसा कोई अगर ऐप है तो वो है फेसबुक, क्योंकि फेसबुक में काफ़ी मज़ा आता है। और फेसबुक में मज़ा आता है, साथ ही साथ आपका बैटरी ड्रेन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि फेसबुक का डार्क मोड नहीं है फेसबुक ऐप में, और एंड्रॉयड में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में फेसबुक लॉन्च करने वाला है अपना डार्क मोड फेसबुक के लिए, एंड्रॉयड वर्जन के लिए। तो भैया अगर आप वेट कर रहे थे फेसबुक डार्क मोड का तो वो आ गया है। अब धीरे धीरे अलग अलग रीजंस में उसको पुश किया जाएगा, लेकिन आपका इंतजार यहाँ पे ख़त्म होता है। और ये ग्रे कलर का है, पूरा डार्क नहीं है, ग्रे कलर का है, और यहाँ पे लोगो वगैरह को वाइट कर दिया गया है। तो देखने में वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब फेसबुक का लोगो पूरा वाइट एंड ब्लैक में है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इंटरेस्टिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ तो मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ, जो कि आ रहा है मोटोरोला के तरफ से। अब मोटोरोला तो हम लोग जानते हैं पहला ऐसा
कंपनी है जो मतलब वायरलेसली फ़ोन कॉल्स करने का सुविधा लेके आया था। और यहाँ पे मोटो का एक लेजेंडरी स्मार्टफोन आया था जो कि था मोटो रेजर, उसको फिर से नया लॉन्च किया था मोटो रेजर 2019, जो कि फोल्डेबल फ़ोन था विथ फुल स्क्रीन डिस्प्ले। और यहाँ पे उसके बाद मोटोरोला ने अपने इच्छाएं जता दी हैं कि वो लॉन्च करने वाला है मोटोरोला एज प्लस स्मार्टफोन। और मोटोरोला ने कहा है हम लोग फ्लैगशिप मार्केट में घुसने वाले हैं भैया, हमारे अब स्मार्टफोन आएंगे फ्लैगशिप डिवाइसेस, और मतलब आपको फ्लैगशिप में भी मोटोरोला के स्मार्टफोन मिल जाएंगे, साथ ही इसमें होगा पंच होल कैमरा। तो भैया मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, और ये निकल के आया है लीकस्टर इवेंट ब्लास्ट के तरफ से, जिनका ट्विटर अकाउंट है @EVLeaks, और ये इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है यार मोटोरोला के साथ। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को 100% ऑथेंटिसिटी के साथ एक्सेप्ट कर सकते हो कि मोटोरोला के फ्लैगशिप डिवाइसेस आने वाले हैं। और बात करें अगर फ्लैगशिप डिवाइसेस की, तो फ्लैगशिप डिवाइसेस के साथ आते हैं पावरफुल चार्जर्स जो फ़ोन को चार्ज कर देते हैं 15 से 20 मिनट में। और ऐसे में हमको बहुत सारे टेक्नोलॉजीज देखने को मिले। 100 वाट चार्जिंग, 120 वाट चार्जिंग वीवो के तरफ से आया था, और अब वीवो ने एक और ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है सुपर फ्लैश चार्ज के नाम पे। और ये जो है हो सकता है 65 वाट का चार्जर। चार्जिंग टेक्नोलॉजी किधर जा रही है यार, लगता है फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आने वाले हैं वीवो की तरफ से धड़ल्ले से धमाकेदार, और लगता है वीवो प्रिपेयर कर रहा है ये सारा टेक्नोलॉजी अपने अगले मतलब ब्रांड के लिए जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी IQ00, उसमें भी शायद आपको अच्छे अच्छे चार्जर्स देखने को मिल जाए। बजट रेंज में यार थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मिड रेंज और साथ ही फ्लैगशिप डिवाइसेस में आपको पावरफुल चार्जर सब देखने को मिलेंगे। और पावरफुल चार्जर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन सिर्फ चार्जर और बैटरी से नहीं बनता है, यहाँ पे पावरफुल नेटवर्किंग कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं। और पावरफुल नेटवर्किंग कंपोनेंट्स बना सकता है एक पावरफुल कंपनी जिसका एक्सपीरियंस हो बहुत ज़्यादा। एक्सपीरियंस के अलावा तो अच्छा एक टेक्नोलॉजी बना पाना पॉसिबल नहीं है। आप बना लोगे, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस है वो उससे बेटर बनाएगा। और इसी बात पे एप्पल ने $15 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ब्रॉडकॉम को, जो कि लैपटॉप के वायरलेस चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी, लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल्स के भी करती थी अभी रिसेंट ईयर्स में। और ऑब्वियसली एप्पल इन्वॉल्व था ही ब्रॉडकॉम के साथ, अपने नेटवर्किंग कंपोनेंट्स खरीदता ही था। लेकिन एप्पल ने इस बार $15 बिलियन का वायरलेस कंपोनेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। मतलब आईफोन 12 सीरीज में आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडकॉम के कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, चाहे 5G चिप हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे ब्लूटूथ हो। ये क्या हो गया, सुट्टे का हो गया, कोई ना। तो ये देखने को मिलेंगे। तो भैया रेडी हो जाओ देखने के लिए एप्पल के फोन्स विथ मोर एंड मोर ब्रॉडकॉम चिप्स। तो यहाँ पे ब्रॉडकॉम चिप्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया चिप्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होते हैं वो मिलते कहाँ हैं, नासा एंड इसरो के अंदर। और ऐसे में नासा ने स्पेस में, ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुकीज़ बना लिए हैं। अब पूछोगे यार कुकीज़ क्या है, तो बिस्किट्स मोटे मोटे आते नहीं, बहुत स्वाद वाले, वही बना लिए, बेक कर लिए स्पेस में। ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है, मतलब यार स्पेस में बना पाना, क्योंकि वहाँ पे हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बना पाना इज़ ए लिटिल टफ थिंग, लेकिन बना लिया है नासा के साइंटिस्ट्स ने।
स्पेस में कुकी। तो स्पेस में कुकी के साथ बात करते हैं खाने पीने की थोड़ा। तो यहाँ पे खाने पीने की अगर बात करते हैं तो अगर आपको टिंडर पे मैच मिलता है तो सबसे पहले तो आप लेके जाते हो डेट पे, वहां पे खाते हो खाना पीना, लेकिन वहां पे आपको नीयत का पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान कैसा है और हो सकता है आपको लूट के चले जाए। अगर लड़के हो आप या फिर आप अगर लड़की हो तो आपको मोलेस्ट किया जाए। तो ऐसे सिचुएशंस काफी हुए थे यूएस में और इंडिया में भी काफी हुए थे कि भैया डेट रॉन्ग चला गया और मोलेस्ट हो गए या फिर लुट गए बंदे। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि डेट ना मारो, और मैं तो ये भी नहीं कहूंगा, टिंडर भी नहीं कहेगा कि डेटिंग एप्स को यूज़ ना करो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके जैसे और भी अच्छे इंसान हैं, लेकिन सेफ्टी इज़ द प्राइमरी कंसर्न। और ऐसे में टिंडर ने दिखाया है अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी और टिंडर ने लॉन्च किया है एक अपने पेरेंट ग्रुप के साथ मिल के नून लाइट बोल के एक ऐप जो कि अलाउ करता है टिंडर में पैनिक बटन। और यहाँ पे जैसे ही आप डेट में जाते हो और अगर आपका डेट गलत जाता है और यहाँ पे कोई पंगा हो जाता है, अगर आपको लूटने की कोशिश की जाती है या फिर आपकी इज्जत को लूटने की कोशिश की जाती है, तो जैसे ही आप पैनिक बटन दबाते हो तो डायरेक्ट अथॉरिटीज़ को आपका लोकेशन और पैनिक मैसेज चला जाता है। और ऐसे में ऐसे सिचुएशंस में अथॉरिटीज़ आपको आके प्रोटेक्ट कर सकती है। और ये एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है टिंडर के अंदर। इससे एग्जाम्पल लेना चाहिए फेसबुक को भी, क्योंकि फेसबुक पे भी आजकल बच्चे बहुत डेट मारते हैं, पड़ जाते हैं और मिलने चले जाते हैं और फिर बहुत कुछ होने के चांसेस रहते हैं। तो फेसबुक को भी ऐसा कुछ ऐड करना चाहिए ताकि ऐसे सिचुएशन आए तो टैकल कर पाए। और साथ ही मैं बहुत सारे डेटिंग ऐप का नाम ले सकता हूँ, जैसे टन है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको ऐसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अपने यूज़र्स के सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए। टिंडर गुड जॉब। कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा ये टिंडर का स्टेप। मुझको तो बहुत मज़ा आया। आप डेटिंग करने में टेंशन नहीं रहेगा। हालांकि मुझको करना नहीं है डेटिंग, टाइम ही नहीं मिलता यार, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्या करें। चलो बर्बादी की बात अगर करते हैं तो यार बर्बादी की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी से दूर होना पड़ता है। दूर अगर जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे, और ऐसे में मुझको भी जाना पड़ेगा। तो यार चलो इसी बात पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय एंड सी या।